आप सभी को अभिवादन। व्यास पूजा महोत्सव के मुख्य अतिथि मेरे अत्यंत आत्मीय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के यशस्वी कुलपति और राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रकोष्ठ प्रमुख प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, जो स्वयं में एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं और शिक्षक के गुण धर्म जो हमारी परंपरा से निःसृत हैं, अपने में समाहित कर इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध माननीय श्री B.R. शंकरानंद जी, जिन्होंने अभी सारगर्भित ज्ञानवर्धक और प्रेरक वक्तव्य दिया, हम सभी को बहुत प्रभावित करने वाला और प्रेरित करने वाला, ऐसे माननीय शंकरानंद जी। भारतीय शिक्षण मंडल महाकौशल प्रांत के मंत्री डॉक्टर कमलेश गौतम जी, इस विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षण मंडल इकाई के अध्यक्ष प्रोफेसर S.K. बराल जी, प्रोफेसर अभिलाषा सिंह जी, डॉक्टर राजनारायण ओझा संचालन कर रहे और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, सामने दिख रहे डॉक्टर अभिषेक बंसल, माननीय अरुंधति जी, आरंभ में ही जिन्होंने गीत सुनाया मैडम विधि तिवारी, मिस्टर सजल जैन, हमारे तकनीकी स्टाफ के सदस्य और वे सभी जो आज किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। व्यास पूजा महोत्सव और विशेषकर भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा, इस विषय पर लगभग जितना गूढ़ और महत्वपूर्ण वक्तव्य हो सकता है माननीय शंकरानंद जी ने और प्रिय भाई राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी ने रखा। विषय का विस्तार, विषय पर विचार और ज्ञान का प्रसार क्या होता है, हम सब अभी ध्यानस्थ होकर के सुन रहे थे। वस्तुतः आज की चर्चा व्यास जी के संदर्भ में है और गुरु परंपरा के संदर्भ में है। हम सभी जानते हैं कि व्यास जी को आदि गुरु के रूप में, हिंदू धर्म के आदि उद्घोषक के रूप में और सनातन व्यवस्था के आदि संचालक के रूप में जाना जाता है। कृष्ण द्वैपायन, देवी सत्यवती और महर्षि पराशर जी की संतान का अवतरण कालपी के निकट जमुना के समीप एक द्वीप में हुआ। वहीं पालन पोषण होने के कारण श्यामल वर्ण के थे, इसलिए कृष्ण, द्वीप में पले बढ़े इसलिए द्वैपायन। साथ ही हमारे आर्ष ग्रंथ वेद का विस्तार करने के कारण वेद व्यास गूढ़ था, देवज्ञान प्रभु वाणी जिसमें निहित हो तो सहज मनुष्य के ध्यान में नहीं आ सकता। इसलिए व्यास जी ने अपनी साधना से, ईश्वर की आराधना से और ज्ञान शक्ति से उसे 4 वेदों में बांट दिया। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, और उन्हें सबके पास तक पहुंचाने की कोशिश किया उन्होंने। फिर भी लगा कि इसमें जो गूढ़ सुप्त निरुक्त हैं वह सहज बोधगम्य कैसे हों, तो इसे भी और ज़्यादा विस्तार दिया और सबके पास तक पहुंचाने के लिए 18 पुराणों की रचना कर दिया। साथ ही ब्रह्मसूत्र की भी रचना किया। 18 पुराणों में जो गूढ़ तत्व है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है और जो परपीड़ा है, इससे बड़ा अधर्म कुछ हो ही नहीं सकता। यही 2 बातें उनका है, परोपकार के प्रति आग्रह और परपीड़ा से दूर होने का संदेश। वस्तुतः गुरु यही करता है, परोपकार ही उसका ध्येय होता है और जिसका परोपकार करता है अपने ज्ञान की धारा से,
उसे संदेश निर्देश उपदेश देता है कि भूल कर भी मन वाणी वचन से कर्म से अथवा स्वप्न में भी किसी को पीड़ित ना करे, क्योंकि शिक्षा तो जन कल्याण के लिए ही होती है। ऐसे व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, ऐसे व्यास जी जिनका श्रीमद् भागवत हम सभी के लिए शास्त्रामृत है, शास्त्र रूपी अमृत। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वह महाभारत में वर्णित है, और जो महाभारत में वर्णित नहीं है वह दुनिया में कहीं भी नहीं है। अर्थात रीति नीति धर्म युग धर्म सफलता विफलता के सूत्र कारक कारण जितना भी कुछ बन सकता है, गुण अवगुण सब कुछ उसमें है। इसीलिए व्यास जी ने महाभारत के पात्रों का सद्गुण भी अवगुण भी विशद रूप से विवेचित किया है। इस तरह के भाष्यकार हैं। व्यास का अर्थ ही होता है विस्तार देने वाला, ज्ञान परंपरा को विस्तार देते हैं। और इसीलिए उन्होंने कालांतर में जब आदि शंकराचार्य का आगमन हुआ, अद्वैत वेदांत दर्शन को और आगे ले जाना हुआ, तो उन्होंने आदि शंकराचार्य का मार्गदर्शन भी किया। ऐसे वेदव्यास जी आषाढ़ की पूर्णिमा को अवतरित हुए, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है और गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। ये महत्व होता है गुरु का, जो पूरी धरातल को अपने ज्ञान से आलोकित कर दे, वर्जनाओं से मुक्त कर दे, संकीर्णताओं से दूर कर दे, उसका मंतव्य बता दे और उसे जहाँ तक जाना है अर्थात गंतव्य तक पहुँचने के लिए जो उपाय है, जो पाथेय है, वह प्रदान कर दे, उसे ही गुरु कहते हैं। और ऐसे ही व्यास की मान्यता है। इसीलिए व्यास की निरंतर अभ्यर्थना होती है और मान लिया गया। हमारे यहाँ जो 7 चिरजीवी हैं उसमें व्यास जी का प्रमुख स्थान है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। व्यास जी तो शाश्वत हैं। जब भी कहीं इस प्रकार का उद्बोधन होता है जहाँ ज्ञान की धारा बहती है, ईश्वर भक्ति होती है या ईश्वर का हम स्मरण करते हैं, तो ऐसे पीठ को व्यासपीठ कहते हैं। ये एक हमारी मान्यता है गुरु परंपरा में। जब भी हम कहीं उपदेश दें, ज्ञान की बात कहें, तो हमें नारायण का ध्यान करना चाहिए, नरोत्तम का ध्यान करना चाहिए, देवी सरस्वती का ध्यान करना चाहिए और व्यास जी का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपनी बात करनी चाहिए। आज भी व्यासपीठ की परंपरा है। 18 पुराणों की रचना उन्होंने ही किया। बाद में इसमें और क्या बातें जुड़ी, यह विमर्श का विषय होता है। लेकिन जो ज्ञान की थाती व्यास जी के पास है, उनके अध्यात्म से, उनके ज्ञान से, उनके ध्यान से, उसी के चलते भगवान गणेश ने उनके ज्ञान को 18 पुराण के रूप में लिपिबद्ध किया। तो इसमें कहीं संशय नहीं कि पुराणों की रचना तो उन्होंने ही की, क्योंकि व्यास अब एक परंपरा है, वो शाश्वत है। इसलिए माना जाता है कालांतर में और भी बातें जो उसमें लिखी गई, जोड़ी गई, उसमें और व्यास जैसे लोगों का योगदान निश्चित रूप से है। इसलिए व्यास जी सनातन संस्कृति के उद्घोषक हैं, प्रवर्तक हैं, सनातन सभ्यता के निर्धारक हैं और सनातन ज्ञान पुंज के प्रकाशक हैं। ये कहे जाते हैं व्यास जी। इसीलिए व्यास के नाम पर, उनके अवतरण के नाम पर ईश्वर के अंशावतार कहे जाते हैं। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और व्यास पूजा महोत्सव होता है। वस्तुतः वह अभ्युदय और निःश्रेयस का समन्वय करते हैं और इससे हमें पूर्णता मिलती है जब हमारे अंदर अभ्युदय और निःश्रेयस का समन्वय हो जाए। हम आत्म तत्व और परमात्म तत्व का समन्वय कर लेते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों का हमें बोध हो जाता है। ज्ञाता कौन, ज्ञान क्या और जानने योग्य क्या है, तीनों की जानकारी गुरु के रूप में व्यास कराते हैं अथवा व्यास के रूप में आने वाली गुरु परंपरा से हमें इसकी जानकारी मिलती रहती है। इसलिए हमें ऐसे अवसर पर पहले तो व्यास जी को नमन करना है। हम सभी नमन करें।
हमारी परंपरा में, जो भारत की परंपरा है, गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक तो ज्ञान का कारक है, और जो शिष्य है अथवा विद्यार्थी है अथवा जिज्ञासु है, तीनों में से कोई भी उसकी शंकाओं का समाधान करता है। वह शंकाएं जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए निर्मूलित होनी आवश्यक है, जो जन कल्याण के लिए निर्मूलित होनी आवश्यक है, अथवा जो राष्ट्र के अभ्युदय के लिए निर्मूलित होनी आवश्यक है, तो यह काम करता है गुरु। व्यक्ति का निर्माण, समाज की रचना और राष्ट्र को सशक्त बनाना, यह गुरु का काम होता है। इसलिए यह परंपरा हमारे यहाँ बहुत दिनों से चली आई। आप सभी ने वशिष्ठ का नाम सुना होगा, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु द्रोणाचार्य, फिर गुरु संदीपनी जिनके आश्रम में भगवान कृष्ण का पठन पाठन हुआ, फिर वाल्मीकि का नाम आपने सुना होगा। यह सब गुरु परंपरा के शिखर पुरुष हैं, और यह परंपरा आगे भी चली। हमारे देश के जो विश्वविद्यालय बने उस समय बृहत्तर भारत के, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वहाँ भी आचार्यों की एक श्रेष्ठ परंपरा रही है। अब भी इस देश के सारे विश्वविद्यालयों में आचार्यों की श्रेष्ठ परंपरा है। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, प्राइमरी विद्यालयों में सभी शिक्षक श्रेष्ठ परंपरा के ही प्रतीक हैं, अथवा कह लें उसके वाहक हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप सभी ने मानस में तुलसी को सुना होगा, कबीर को सुना होगा। कबीर, तुलसीदास तो शुरू ही करते हैं, बंदो गुरुपत कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, कि गुरु के चरणों की कृपा से ही जो महामोह रूपी अंधकार है उसका विनाश होता है। इसीलिए कहा, बंदो गुरुपद पदुम परागा सूर्य सुभाष सरस अनुरागा। गुरु के चरणों की वंदना से बहुत कुछ मिलता है। हमारी जिह्वा ज्ञान वाणी पाकर धन्य हो जाती है, स्वाद मिलता है, अनुराग की प्राप्ति होती है, बहुत कुछ मिल जाता है, और हमें दृष्टि मिलती है। जो दृष्टि देने का काम व्यास जी करते हैं। दिव्य दृष्टि के धनी कहे जाते हैं ऐसे धनी व्यक्ति जो औरों को दिव्य दृष्टि दे सकते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि दिया। महाभारत में 2 ही लोगों के पास यह शक्ति थी, या तो भगवान कृष्ण दिव्य दृष्टि दे सकते थे, अथवा कृष्ण द्वैपायन यह दृष्टि दे सकते थे। गुरु दूरदृष्टि रखता भी है, उसकी अंतर्दृष्टि होती है, और दोनों के समन्वय से अपने अध्येता को, अपने जिज्ञासु को, अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को ऐसी दृष्टि देता है कि वह आगे बढ़ सके। कबीर ने भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गुरु की। आप लोग जानते होंगे, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु तो वह है जो गोविंद की पहचान कराता है। इसीलिए कबीर ने बहुत अच्छी बात की कि गुरु का महत्व तो बताया ही नहीं जाता। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मस करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। ऐसी मान्यता है कबीर की कि हम पूरे धरती को ही अगर कागज बना दें, सारे जंगल को लेखनी बना दें, समुद्र को स्याही बना दें, तब भी गुरु के महत्व का अंकन नहीं हो सकता। ये हमारी गुरु की परंपरा है, जिसमें इतना ज़्यादा हम सभी महत्व देते हैं अपने गुरु को। वस्तुतः हमारे जीवन में जो गुरु हैं, चर्चा भी हुई, आरंभिक गुरु हमारी माँ है, जो हमें चलना, संकेताक्षर पढ़ना सिखाती है। फिर पिता के साथ मिलकर अक्षर ज्ञान, संबंधों का ज्ञान कराती है। अगले कदम पर गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें विषय और आगे बढ़ने की सीख, विषय का बोध कराते हैं, आगे बढ़ने की सीख देते हैं। यह भी बहुत देर तक हमारे साथ नहीं चलते। जब हम आगे बढ़ते हैं तो गुरु का काम हमारे शास्त्र करते हैं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब, ग्रंथ को ही हमने गुरु मान लिया। शास्त्र हमारे गुरु हैं। जब हमारे शिक्षक साथ में नहीं होते, माता पिता साथ नहीं होते, और हमें आगे देखना होता है, तो ऐसे में शास्त्र हमारा सहयोग करते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब हमारे पास शास्त्र ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करने के लिए नहीं होता, तब गुरु के रूप में शास्ता होते हैं, महाजन, श्रेष्ठ पुरुष,
महाजनों ये न गतः सपंथा शास्ता अर्थात गौतम बुद्ध। ऐसे लोग हमारे पथ प्रदर्शक बनते हैं तो गुरु होते हैं। इसीलिए जब हम गुरु का नमन करते हैं तो 5 प्रकार के 5 पीढ़ियों के गुरु का नमन करते हैं। गुरुदेव को नमन। सदगुरुदेव जो हमें वर्जनाओं से मुक्त कर दे, जो हमें निष्कलुष निष्काम कर दे, उसे सदगुरु कहते हैं, उसका नमन करते हैं। परम गुरु का नमन करते हैं, जो हमें परमात्मा की ओर ध्यान ले जाता है, हमारा ध्यान, और शास्त्र का गूढ़ तत्व बताता है कि इस पृथ्वी पर कथामृत का अर्थ क्या है। परम गुरु, परात्पर गुरु, जो आत्म तत्व का बोध कराता है। टूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी, यह जो बोध करा दे वो परात्पर गुरु है। उसके बाद परमेष्टि गुरु है, जो हमें ब्रह्मांड का अनुभव कराता है, और यह गुरु तो साक्षात ईश्वर ही होता है। इसीलिए हमारे यहाँ की मान्यता है, बंदों कृष्णों जगत गुरुम, इस संसार के गुरु तो कृष्ण हैं, संसार के गुरु तो शिव हैं, जो निरंतर कल्याण करते हैं। यह हमारी गुरु परंपरा है, और यह परंपरा आज भी चल रही है विभिन्न शिक्षण संस्थानों के माध्यम से। और गुरु परंपरा तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब शिष्य आरंभ में बता रहे थे माननीय श्री B.R. शंकरानंद जी, कि सीखने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। इससे ज्ञान की धारा फिर पीढ़ियों के अंतराल में चलती चली जाती है, निरंतर प्रवाहित होती है, और ज्ञान का महासागर तैयार होता है। और यह महासागर तैयार करने में हमारे विद्यार्थी उपयोगी होते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब हम गुरु ग्रंथ का नमन करते हैं, और फिर हम जिस परंपरा से जुड़े हैं, संघ की परंपरा से, वहाँ हम ध्वज को ही गुरु मानकर नमन करते हैं। और ऐसा इसलिए कि गुरु हमें 5 चीज़ें सिखाता है: ज्ञान, तेज, तप, उत्सर्ग, शौर्य और सौंदर्य। जो हमारा भगवा ध्वज है, इन 5 का प्रतीक है। जो सूर्य की लालिमा है, भोर की आभा, और ज्ञान का प्रतीक है, उसी रंग में हमारा भगवा है। जो अग्नि है, उसकी लपटें, उनका भी यही रंग है, तेज का प्रतीक है। जो हमारे तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, उनका परिधान यही है, उत्सर्ग का प्रतीक है। हमारे सैन्य बल का जो ध्वज है, प्रतीक है, वह शौर्य है, उसका प्रतीक है। आप सभी ने रामायण सीरियल भी देखा होगा, महाभारत भी देखा होगा। अर्जुन के रथ का ध्वज यही है, भगवान राम के रथ का ध्वज भी यही है। तो इसलिए शौर्य का द्योतक है। और हम सभी उस देश के हैं जहाँ आने के लिए देवता भी तरसते हैं, और वहीं हमारा कश्मीर है, जो हमारा शिखर है। वहाँ केसर आप सभी ने सुना होगा, उसका रंग ही यही है, जो सौंदर्य का प्रतीक है। तो ज्ञान की परंपरा में इस 5 तत्वों का समावेश होता है। ज्ञान, तेज, उत्सर्ग, शौर्य और सौंदर्य। हम जब ध्वज को गुरु मानकर नमन करते हैं तो वस्तुतः उस ज्ञान की धारा का ही स्तवन कर रहे होते हैं, स्मरण कर रहे होते हैं, जो हमारी परंपरा से हमें प्राप्त है। और इन सब माध्यमों से, शिक्षा के माध्यम से, विद्यार्थी में संस्कार, शिष्टाचार का समावेश हो, पूरे समुदाय का सुधार हो, अगर कहीं इसकी ज़रूरत हो। शिक्षा क्या करती है, गुरु क्या करता है? सुधार करता है, परिष्कार करता है, उद्धार करता है, पुनरुद्धार करता है, व्यवस्था का भी, समाज का भी, व्यक्तित्व का भी। और इन सभी माध्यमों से वह नर को नारायण बनाने के मुकाम तक ले जाता है। वह शून्य से शिखर की ओर ले जाता है अपने विद्यार्थी को। यही भारत की परंपरा है। आज की दुनिया ज्ञान की दुनिया कही जाती है, सूचना और संचार क्रांति की दुनिया कही जाती है। लेकिन सूचना और संचार के साथ ज्ञान का भाव आवश्यक है। आजकल हम लोग चर्चा सुनते हैं आर्टिफिशियल नॉलेज का, लेकिन यह जो नैसर्गिक ज्ञान है, इसका विस्तार होना चाहिए। ज्ञान के ऊपर हमारे ज्ञान और विज्ञान द्वारा जो सृजित साधन हैं वह प्रभावी नहीं होने चाहिए। हमारा ज्ञान प्रभावी रहेगा तो विवेक प्रभावी रहेगा, विवेक प्रभावी रहेगा
तो दोष हमारे पास तक नहीं आएगा। हम सब मिलकर आज की दुनिया में हिंदुस्तान के आचार्यों शिक्षकों का बहुत महत्व है। आने वाली जो दुनिया है उसमें यह महत्ता और बढ़ेगी। हम सभी ज्ञान युग में हैं और ज्ञान लोक में हिंदुस्तान शिक्षकों के माध्यम से, शिक्षार्थियों के माध्यम से महानतम शक्ति बनेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ और सशक्त राष्ट्र बनाने में और ज्ञान की विधा का श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने में हम सभी अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो। आप सब जहाँ कहीं भी हों सुरक्षित हों, इसके लिए मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।